रियलिटी शो शार्क टैंक में सख्त व्यवहार और हाजिर जवाबी से सुर्खियों में आने वाले अशनीर ग्रोवर के एक बार फिर से चर्चा में। जिस भारत पे कंपनी में अब तक के को फाउंडर रहे, अब उन्हें उसी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इस्तीफा देने के अगले दिन ही यानी 2 मार्च को कंपनी बोर्ड ने अशनीर को सभी पदों से हटा दिया है। ऐसे में आज की ब्रांड स्टोरी में देश की टॉप फिटनेस कंपनी भारत पे और उसके को फाउंडर अशनीर ग्रोवर की कहानी जानते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत पे की शुरुआत कब हुई, इस कंपनी का बिजनेस कितना है, अशनीर ग्रोवर और कोटक बैंक से जुड़ा विवाद क्या है जिसकी वजह से उन्हें कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अशनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। अशनीर एक समृद्ध और शैक्षणिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनकी मां एक शिक्षिका हैं, इसीलिए उन्हें कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अशनीर ग्रोवर ने 2004 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली और 2006 में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद से पढ़ाई की है। दोस्तों, पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब लग गई। उस कंपनी को उन्होंने लगभग 7 साल दिए और फाइनेंस के बारे में नॉलेज ली कि किस तरह फाइनेंस सिस्टम काम करता है, उसको बखूबी समझा। ग्रोफर्स, PC ज्वेलर्स लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कुछ प्रसिद्ध कंपनियों में बड़े पदों पर काम किया है। अशनीर की मुलाकात शाश्वत नकरानी और भाविक कोडालिया से हुई, जो कि IIT से थे। दोस्तों, साल 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा पेटीएम को लॉन्च किया गया था। उसी के साथ 2015 में फोन पे भी आ गया। दोस्तों, इनका पेमेंट सिस्टम तो आपको पता ही है। इसी के साथ इनके को फाउंडर शाश्वत नकरानी और भाविक कोडालिया ने साल 2018 में उन्होंने अशनीर से इस आइडिया के बारे में बताया कि इस कंपनी के QR कोड को एक ही QR कोड में बदल दिया जाए। कोई भी व्यक्ति अगर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट वाला हो तो वो भारत पे के QR कोड के जरिए किसी भी कंपनी का पेमेंट उसके मर्चेंट को एक्सेप्टेबल हो जाए। अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रोफर समेत कई कंपनियों में टॉप पोस्ट पर काम कर चुके अशनीर को ये आइडिया पसंद आया। शाश्वत को टेक्निकल मामलों की जानकारी थी, जबकि अशनीर ने कंपनी को रजिस्टर कराने से लेकर उसकी मार्केटिंग और बिजनेस को संभाला। इस फॉर्मूले के जरिए भारत पे के नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार हुआ। इन दिनों अशनीर ग्रोवर अमेरिकन टेलीविजन रियलिटी शो पर आधारित भारतीय रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में जज बनने की वजह से भी चर्चित है। दोस्तों, पहले जान लीजिए कि क्या होती है फिनटेक कंपनी। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म है। पैसों की ऑनलाइन लेन देन में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके जरिए पैसों का लेन देन, डिजिटल कर्ज, बैंक के काम, क्रिप्टो करेंसी आदि से जुड़े काम को किसी ऑनलाइन ऐप के जरिए किया जाता है। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ने और ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ने से गूगल पे, पेटीएम और भारत पे जैसी कंपनियों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि फिटनेस कंपनियों की कमाई मुख्य तौर पर 3 तरह से होती है। नंबर 1, कुछ कंपनियां ऐप यूज करने और ट्रांजैक्शन पर पैसा चार्ज करती है। 2, कंपनी ई-वॉलेट और सब्सक्रिप्शन के जरिए पैसा कमाती है। 3, फिनटेक कंपनियां विज्ञापन के जरिए भी पैसा कमाती हैं। भारत पे बनने के 2 साल बाद ही टॉप फिनटेक कंपनियों में शामिल आखिर कैसे? जून 2013 में शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही भारत पे ऐप को 1000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। फिर देखते ही देखते इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लाखों में हो गई। गूगल प्ले स्टोर से भारत पे को डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। यही नहीं, ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन करने और लोन देने वाली इस कंपनी का फरवरी 2022 में वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कोरोना काल के दौरान भारत पे ऐप के यूजर्स और कंपनी की कमाई में तेजी से वृद्धि हुई और तीनों दोस्तों की सूझबूझ का परिणाम ये हुआ कि इस ऐप से 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनी को टक्कर देने की क्या है वजह? भारत में पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियों के बीच भारत पे कंपनी के सफल होने की वजह यह है कि कंपनी ने इन कंपनियों से हटकर अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है। भारत पे कंपनी ने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए इन 4 पॉइंट्स पर जोर दिया। कैसे UPI QR कोड के जरिए ग्राहक दुकानदार को पैसा पेमेंट कर सकता है? दोस्तों, कई बार सिचुएशन होती थी मर्चेंट के पास अलग अलग कंपनियों के QR कोड लगे होते थे। कस्टमर के पास वो ऐप ना होने की वजह से वो पेमेंट एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो इतने QR कोड रखने की जगह क्यों ना एक QR कोड को रखा जाए जो भारत पे का होगा, जिससे सारे पेमेंट भी एक्सेसिबल होंगे और पेमेंट्स दुकानदारों को एक ही बार में मिल जाएगा। भारत पे स्वाइप मशीन। दोस्तों, कई बार आप शॉपिंग करने जाते हैं और उस टाइम आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे में अगर आपसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है तो भारत पे स्वाइप मशीन से स्वाइप करके पेमेंट करवा लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सभी कंपनियां कर रही हैं, हर एक बैंक का स्वाइप मशीन लगा रहता है, लेकिन भारत पे ने मार्केट में ऐसी स्वाइप मशीन लाया है जिसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। विदाउट इंस्ट्रक्ट ये मशीन काम करती है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो इससे पेमेंट कर सकता है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर कंपनी ट्रांजैक्शन से नहीं कमा रही, स्वाइप मशीन से भी पैसे नहीं कमा रही, तो कंपनी के पास इतने पैसे आए कैसे? इसी के साथ आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कैसे भारत पे ऐप के जरिए लोगों को लोन भी दिया जाने लगा है। दोस्तों, भारत पे लोन एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसी सर्विस है जिससे लोग अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू करने के लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर हम लोन के लिमिट की बात करें तो भारत पे 20,000 से 7 लाख तक का लोन 2% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल के लिए देती है, और यही 2% के प्रॉफिट से आज इनको 300 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू का लोन हर महीने देने को मिल रहा है। हैरानी की बात तो ये दोस्तों कि किराना स्टोर ओनर्स को इतना बड़ा लोन देने के बाद भी कंपनी का 96% रीपेमेंट रेट है। अशनीर ग्रोवर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने 2021 के अंतर्गत 3,000 करोड़ का लोन दुकानदारों को दिया हुआ है, जिससे दुकानदारों को काफी फायदा हुआ। दोस्तों, आपने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या इस प्रकार के किसी भी ऐप पर देखा होगा कि हर एक प्रकार के बिल, रिचार्ज आप पेमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार भारत पे ऐप में भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट भारत पे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कर सकते हैं। और अब आता है भारत पे कार्ड। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड के तौर पर काम करता है, जिसमें आप 25,000 रुपए तक के अमाउंट को निकाल कर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर किन वजहों से विवाद में आए? भारत पे को शुरू करने वाले को फाउंडर अशनीर ग्रोवर बीते 2 महीनों से विवाद में हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि इस साल की शुरुआत में अशनीर का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वो कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी से अपमानजनक भाषा में बोलते सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के नियमों के खिलाफ बिहेवियर होने का भी उन पर आरोप लगा था। अशनीर और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी ने जांच बिठाने का फैसला किया। इस जांच में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को पैसों की हेरफेर में शामिल पाया गया। इसके बाद उन्हें कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर अपनी कंपनी के फैसलों के खिलाफ ग्रोवर ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अपील की थी। यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अशनीर को भारत पे कंपनी को छोड़ना पड़ा है। भारत पे में कितने शेयर के मालिक हैं अशनीर ग्रोवर? भारत पे कंपनी के पिछले फंड के अनुसार उनकी हिस्सेदारी 9.5% यानी 1800 से 1900 करोड़ रुपए थी। अब ग्रोवर ने कहा है कि वो भारत पे में अपने पूरे शेयर को बेचने का प्लान कर रहे हैं। इस्तीफा देते हुए अशनीर ग्रोवर ने त्याग पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि इस वक्त भी वे कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। इसके अलावा अभी हर रोज 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इस ऐप के जरिए हो रहा है। यही नहीं, कंपनी ने दुकानदारों के बिजनेस के आधार पर उन्हें कर्ज देना शुरू किया। दिसंबर 2021 के मुताबिक कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दुकानदारों और बिजनेसमैन को कर्ज दिए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं आप। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।